एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम देखें तो इसमें दिया फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। बच्चे इसमें दो चीजों को लेना, एक हमें लेना है बिल्डिंग जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर की। तो एक तरफ आप ले लीजिए एक बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हो गया आपका बिल्डिंग जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर की। ये 7 मीटर हाइट की क्या है बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग और इसके दूसरे साइड में बच्चों क्या है वो केबल टावर है। क्या है केबल टावर। ये है आपका केबल टावर और इस केबल टावर की हाइट बच्चों क्या है यह हमें पता नहीं है, इसी को हमको फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखिए क्या करना है, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। जो इसके देखिए अब ये बिल्डिंग से बच्चों दो तरह का एंगल बना रहा है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने आपको समझाया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे होते हैं तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो ये बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग से अगर ऊपर की ओर कोई चीज देखेंगे तो इसके ऊपर की लाइन बच्चों क्या पड़ रही है, ये वाली लाइन पड़ रही है। तो ये क्या हो जाएगा यहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। और अगर नीचे की ओर अगर हम देखते हैं तो नीचे की ओर इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा बच्चों वो 45 डिग्री का बन जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, इस टावर की हाइट आपको अगर निकालनी है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो एक बात आप देखें, अगर यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस की बात करें, जैसे ये 7 मीटर का है तो यह भी कितने मीटर का होगा 7 मीटर का ही होगा। यहां से यहां तक की हाइट भी तो 7 मीटर ही होगी। यानी अगर इसका कोई नाम दे दे, इसका नाम ए और बी हमने दे दिया, इसका सी और डी हो गया, यह पॉइंट आपका ई हो जा रहा है। और इसकी टोटल हाइट अभी रहने दीजिए, आप हाइट मत वो करिए क्योंकि ये 7 मीटर का हो गया, यही हाइट हमको नहीं पता है। इस हाइट को अगर हम निकाल लेते हैं तो टोटल हाइट हमारा निकल जाएगा। तो इसके लिए अब करना क्या होगा बच्चों, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप दो ट्रेंगल आपके पास है, हमने बताया था दोनों ट्रेंगलों में बारी बारी अगर आप कोई भी टेन थीटा का फार्मूला साइन जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं तो क्वेश्चन आपका सॉल्व इजी तरीके से हो जाता है। तो सबसे पहले दो ट्रेंगल है, कोई एक ट्रेंगल ले लीजिए। इन ट्रेंगल पहले हम ले रहे हैं बी ई और सी। इन ट्रेंगल बी ई और सी। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से हम नीचे देख रहे हैं बच्चों, इस वजह से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और यहां से पैरेलल लाइन हो गई। तो इसमें अगर लगाते हैं आप तो देखिए यह इस एंगल की बात करें तो ये तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो अगर tan 45 डिग्री इक्वल टू लिखते हैं तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर यानी सीई अपॉन बेस। ये किस बेस पे एंगल बन रहा है बीई पे बन रहा है। tan थीटा का फार्मूला भी आप चाहे तो लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर रहेगा किस फार्मूले पे आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। tan 45 डिग्री की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1 होती है। सी से ई तक की वैल्यू देखिए, अगर ए से बी तक की वैल्यू 7 है तो हमने बताया सी से ई तक की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। बी ई की वैल्यू हमको पता नहीं है तो बी ई यहाँ लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी ई इक्वल टू 7 मीटर हो जाएगा। अब बी की वैल्यू हमको मिल गई। फिर आप ले लेंगे दूसरा ट्रेंगल, इन ट्रेंगल डीई बी में डीई बी, डीई बी ट्रेंगल में लेते हैं तो यहां भी अगर tan थीटा का फार्मूला लिखते हैं, tan थीटा की जगह पे यहाँ 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसमें परपेंडिकुलर क्या है डीई है अपॉन बेस क्या है इसमें वो बीई है। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 हो गई। डीई की वैल्यू बच्चों यहाँ पे हमको निकालनी है तो डीई हो गया अपॉन बीई। बीई की वैल्यू कितनी है बच्चों 7 मीटर है। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हैं तो डीई की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो निकल करके आएगी 7 √3। अब देखिए अगर हाइट ऑफ
हाइट ऑफ, यहां से केबल टावर निकालें तो केबल टावर की टोटल हाइट क्या है बच्चों, सी से डी तक की है, इक्वल टू सी डी। सी डी किस किस से मिलकर के बना है, सी ई और ई डी से। तो सी डी की जगह पे आप लिख सकते हैं सी ई प्लस डीई। तो सीई की वैल्यू बच्चों 7 है और डीई की वैल्यू 7√3 है। तो आप इसको क्या करेंगे, अगर इसमें से 7 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस √3 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकता है 7√3 प्लस 1। तो ये हो गया इतना मीटर बच्चों, आंसर हो गया। अगर रूट में वैल्यू आपको नहीं चाहिए तो से √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो इसके जगह पे 1.732 लिख देंगे, तो 1.732 और 1 ऐड कर देंगे तो 2.732 हो जाएगा। और 2.732 का आप मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे तो इसकी वैल्यू डेसिमल में निकल करके